बख्तियारपुर थाने में 14 जुलाई 2024 को एक युवक है मोहम्मद जावेद, जो कि बस्ती के रहने वाले हैं और वार्ड नंबर 25 सिमरी बख्तियारपुर थाना के रहने वाले हैं। इनके अपहरण का कांड दर्ज हुआ था सिमरी बख्तियारपुर थाने में, और इस मामले में इस कांड को उद्भेदन करने के लिए, अपहृत की बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय सहरसा के निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिस एसआईटी में सदस्य के रूप में मैं था, पुलिस निरीक्षक सिमरी बख्तियारपुर थे और एसएचओ सिमरी बख्तियारपुर थे और अन्य पुलिस पदाधिकारीगण थे। एसआईटी के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से इस कांड का अनुसंधान शुरू किया गया और गहन अनुसंधान किया गया, परंतु यह केस ब्लाइंड केस था। शुरुआत में इसमें कोई भी सूत्र हासिल नहीं हो पा रहा था। प्रारंभ में यह लग रहा था कि जो युवक है जिसका अपहरण हुआ है वह कर्ज के बोझ में दबा हुआ है और कुछ लोगों से पैसा उठाया है मार्केट से, जिस कारण से वह खुद ही लापता हो गया है। परंतु जब कांड में और आगे अनुसंधान हुआ और गहनता से अनुसंधान किया गया एसआईटी के द्वारा, लगभग 500 से ज़्यादा सीसीटीवी का जो है अवलोकन किया गया। इसके बाद जितना भी हो सकता था हम लोगों ने सीडीआर भी लोगों का देखा, कई लोगों को बुलाकर इस कांड से संबंधित लोगों से पूछताछ की। तो इसके बाद यह तथ्य प्रकाश में आया कि अपहृत युवक की घटना के दिन ही 13 जुलाई 2024 को ही, जिस दिन यह युवक का अपहरण हुआ था, उसी दिन उसकी हत्या कर दी गई है और हत्या करके शव को कहीं पर छुपा दिया गया है। तो पुनः इस शव की बरामदगी के लिए और कांड में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जब फिर से आगे एसआईटी के द्वारा अनुसंधान किया गया, तो इस कांड में मोहम्मद इरशाद, जो कि पुरानी बाजार के रहने वाले हैं, बख्तियारपुर के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई। और गिरफ्तारी के पश्चात इनसे जब पूछा गया, पूछताछ किया गया, तो इनके द्वारा स्वीकारोक्ति बयान में यह बात बताया गया कि घटना के दिन ही 13 जुलाई को ही इन्होंने मोहम्मद जावेद को मोबाइल फ़ोन पर बात करके अपनी पुरानी बाजार स्थित दुकान पर बुलाया था और वहीं पर पैसे के लेन देन में ही इनके बीच कुछ बहस हो गई थी, नोकझोंक हो गई थी, जिसके उपरांत दुकान में रखे खाना बनाने वाले कबगीर जो छनौता होता है, उसी से उसके गर्दन पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। और हत्या करके उसी शाम को अपहृत युवक जो है मोहम्मद जावेद, उसके मोटरसाइकिल को और उसके मोबाइल को भौरा पुल के समीप उसको छोड़ दिया गया था। इसके उपरांत देर रात को जो जावेद का जो शव था उसको एक चादर में लपेटकर और अपने मोटरसाइकिल पर बांध के इनके द्वारा, जो इस कांड के अभियुक्त हैं मोहम्मद इरशाद, इनके द्वारा नगर परिषद के वृंदावन जाने वाले रास्ते में जो चकला स्थित दुलार चौधरी के खेत में 3 फीट गड्ढा करके उसको डंप कर दिया गया था, रख दिया गया था। तो इसमें जब गहनता से ये वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ और अभियुक्त की निशानदेही पर जब हम लोगों ने उस जगह पर खुदाई की, तो खुदाई करने के बाद हम लोगों को इसमें जो अपहृत युवक जावेद था उसका शव मिला और शव का विधिवत तरीके से मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार किया गया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और जहाँ से शव मिला उसको भी घटनास्थल मानते हुए उसको वैज्ञानिक तरीके